गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र वाले चैप्टर में अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र। एक समान छड़ जो कि ए बी के रूप में दिखाई गई है, इसका हम लोग द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो माना L लंबाई एवं M द्रव्यमान की एक समान छड़ x अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखी है कि एक सिरा मूल बिंदु O पर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है कि एक सिरा इस AB का A मूल बिंदु पर है। छड़ की मोटाई उसकी लंबाई की तुलना में नगण्य है, यानी इसकी मोटाई यानी कि चौड़ाई या मोटाई को हम नेग्लिजिबल मानेंगे और केवल लंबाई को ध्यान में रखेंगे। एवं छड़ का कुल द्रव्यमान स्मॉल m है। तो इस तरह से कि छड़ का द्रव्यमान m है एवं संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है, यानी यह जो m द्रव्यमान है संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से यह है। ऐसा नहीं है कि कहीं मोटा है कहीं पतला है, इस प्रकार से नहीं है। अतः छड़ की एकांक लंबाई का द्रव्यमान m/l या m/l होगा, क्योंकि कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई, तो हमको एकांक लंबाई का द्रव्यमान ज्ञात होगा। अब हमको जिस लंबाई का द्रव्यमान निकालना होगा उसमें हम इस m/l में गुणा कर देंगे। आइए आगे देखते हैं। तो छड़ की dx लंबाई का एक सूक्ष्म अवयव, यहाँ पे आप देखिए कि एक dx लंबाई ली गई है जो A से या मूल बिंदु से x दूरी पर है। तो यह CD जो यहाँ पे लिया गया है अति सूक्ष्म अवयव है जिसकी लंबाई dx है और इसका हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे। तो आइए देखें, लंबाई का एक सूक्ष्म अवयव CD मूल बिंदु से x दूरी पर है। ठीक, तो छड़ के खंड CD का द्रव्यमान dm हम लेंगे, तो dm होगा m/l इंटू dx। यह जो dm है यह dx लंबाई का अवयव का द्रव्यमान है। तो कैसे निकालेंगे? एकांक लंबाई का द्रव्यमान हमको पता है m/l, तो उसमें लंबाई dx से गुणा कर देंगे। तो m/l इंटू dx, यह dm लंबाई dm का, ये dm बताएगा जो dx लंबाई का अवयव लिया है उसका द्रव्यमान। चूंकि दृढ़ पिंड के लिए द्रव्यमान केंद्र के लिए हम लोगों ने पिछले टर्न पर पढ़ा था फॉर्मूला कि एक्सियम, ये क्या होगा, इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm। इसमें y वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि केवल लंबाई x अक्ष के अनुदिश है। अब इस x dm में हम लेंगे 0 to l x और dm का मान रखेंगे m/l इंटू dx अपॉन इंटीग्रल dm। 0 to l क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए यह कहाँ से कहाँ तक dx वेरी कर रहा है, dx है 0 से l लंबाई तक, इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रल की लिमिट लेंगे 0 to l x m/l इंटू dx इंटीग्रल dm। तो इस तरह से एक्सियम मिलेगा m/l x² अपॉन 2। x² अपॉन 2 कहाँ से आएगा? इस x का इंटीग्रल, देखिए m/l बाहर हो गया और x का इंटीग्रल होगा x² अपॉन 2। यह किस फार्मूले से आएगा? इंटीग्रल x पावर n dx, उसका इंटीग्रल होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है, तो x पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? x पावर 2 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो इस तरह से x dx का इंटीग्रल मिला x²/2। और जब इंटीग्रल dm हम लिखेंगे m, कुल लंबाई का जो द्रव्यमान होगा वह m के बराबर होगा, जो हम पहले ही जानते हैं। यानी सभी सूक्ष्म अवयवों को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको कुल द्रव्यमान m मिलेगा, जो यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है। अब आइए देखें उसको। तो x²/2 में अपर लिमिट रखेंगे l, माइनस लिमिट रखेंगे 0। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए m और m से ये कट जाएगा, सॉल्व करेंगे, ये 2 बाहर आके l में गुणा हो गया तो 1/2l हो गया। ठीक, अब इसमें रखेंगे अपर लिमिट यानी l², तो l² हो गया, जब x की जगह पे l रखेंगे तो l² हो गया, और माइनस 0 रखेंगे तो -0 हो गया। अब एक l यहाँ स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेगा l/2। यानी कि क्या मिला हमें? सर्वत्र सम छड़ का द्रव्यमान केंद्र उसके मध्य बिंदु अर्थात ज्यामितीय केंद्र पर होता है। तो इस तरह का उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड है तो उसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो ठीक बीच में बैलेंस यानी उसकी आधी लंबाई पर वह होता है जो उसको ज्यामितीय केंद्र कहते हैं। अब सममित आकार के कुछ दृढ़ पिंडों के द्रव्यमान केंद्र। सममित आकार मतलब जिनके आकार सिमेट्रिकल हैं, जो सभी तरफ से बराबर हैं, यानी किसी लाइन के अबाउट वो
सिमेट्रिकल है। कैसे? आयताकार पटल है तो यह इसकी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति विकर्णों के कटान बिंदु पर, जहाँ पे इसके विकर्ण काटेंगे वहाँ पे इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। त्रिभुजाकार पटल यानी ट्रायंगुलर लैमिना, यह इसके माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, माध्यिकाएं आप लोग जानते हैं कि शीर्ष से अपोजिट साइड यानी विपरीत जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका या मीडियन कहलाती है। तो यह माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर है। अर्धवृत्ताकार वलय सेमी सर्कुलर ये रिंग है तो इससे केंद्र से 2r/पाई दूरी पर केंद्र के सापेक्ष निर्देशांक क्या होगा? 0 × 2r/पाई। देखिए वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है तो इसका एक्स पक्ष क्या है? 0 है, तो केंद्र के सापेक्ष निर्देशांक 0 और 2r/पाई है। अर्धवृत्ताकार प्लेट, ठीक, तो इस तरह का डिस्क है यानी सेमी सर्कुलर डिस्क, निर्देशांक 0 4r/3 पाई है। तो यह इसके सेंटर से क्या होगा? 4r/3 पाई पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। वृत्तीय ठोस शंकु की अक्ष पर आधार से h/4 ऊंचाई पर, तो यहाँ आधार से h/4 ऊंचाई पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, जबकि कुल ऊंचाई h है। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO में कार्बन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच की दूरी 1.130 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन परमाणु के सापेक्ष अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करिए। तो इसमें क्या किया गया कि कार्बन को मूल बिंदु पर ले लिया गया और यहाँ से 1.130 एंगस्ट्रॉम पर ऑक्सीजन एटम को दिखाया गया। अब ये CO मॉलिक्यूल है या CO अणु है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो माना कार्बन परमाणु का द्रव्यमान MC मतलब कार्बन हो गया, एवं ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान MO है। तो अणु के द्रव्यमान केंद्र का कार्बन परमाणु के सापेक्ष यानी इस पूरे अणु का द्रव्यमान केंद्र कार्बन परमाणु यानी C के सापेक्ष स्थिति वेक्टर या पोजीशन वेक्टर RCM क्या होगा? MCRC प्लस MORO अपॉन MC प्लस MO। ठीक उसी तरह से M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2 जो सूत्र आपको बताया गया है। अब कार्बन का यहाँ पे द्रव्यमान कितना है? 12 लेंगे और ऑक्सीजन का 16 लेंगे। तो इस तरह से RCM हो जाएगा MC यानी कार्बन का जो द्रव्यमान है 12 है और RC 0 क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे मूल बिंदु से इसकी दूरी 0 है, तो इसलिए इसको 0 लेंगे, प्लस 16 MO हो गया इंटू RO 1.130, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो 16 गुणे 1.130 अपॉन 12 प्लस 16, तो यह हो जाएगा 16/28 इंटू 1.130, 4 से कटेगा तो इस तरह से 4/7 यानी 4/7 इंटू 1.130, यह हो जाएगा 0.6457 एंगस्ट्रॉम। यानी इसका जो द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन वेक्टर होगा वह 0.6457 पर होगा, एंगस्ट्रॉम पर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम 2 ग्राम एवं 3 ग्राम के बिंदु द्रव्यमान XY तल में क्रमशः 1 2 0-1 एवं 2-3 बिंदुओं पर है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करिए। अब ये देखिए 3 यहाँ पे कण हैं यानी कि बिंदु द्रव्यमान पॉइंट मास जिसको कहते हैं। 1 ग्राम 1 2 पर है उसकी पोजीशन, 2 ग्राम का 0-1 पे है और 3 ग्राम का 2-3 पे है। तो इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कैसे निकालेंगे? यदि निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक XCM YCM हो तो XCM क्या होगा? M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। यह सूत्र हम लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ा था कि अगर उसमें n पार्टिकल हैं तो ऐसे हम जोड़ते चले जाते हैं, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3 ऐसे Mn(xn) ऐसे कर लेंगे, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn कर लेंगे। तो यहाँ पे केवल 3 है तो 3 का लिखेंगे, यानी M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यह आ जाएगा 1 × 1। कैसे 1 × 1 आया? तो देखिए x1 y1 क्या है? यह है x1 1 हो गया, ठीक, और M1 क्या है? 1 ग्राम है तो 1 × 1 हो गया, प्लस M2x2, M2 है 2 ग्राम और x2 है देखिए 0, तो यहाँ पे 2 × 0 लिया गया, प्लस M3x3, M3 क्या है? 3 है और यहाँ पे x3 है 2,
तो 3 × 2 लिया गया अपॉन m1 + m2 + m3। इस तरह से XCM हमको मिला 7/6 या 7/6। यहाँ 3 2 या 6 होगा, ये 3 × 6 और +1 7, तो 7/6 हो गया। अब YCM निकालेंगे, तो YCM के लिए m1 y1 + m2 y2 + m3 y3 अपॉन m1 + m2 + m3। अब m1 क्या है 1 ग्राम है और y1 देखिए यहाँ पे 1 2, यानी अब ये हम y वाला कोऑर्डिनेट लेंगे। यहाँ पे 2 है y1, y2 है -1 और y3 है -3। अब यहाँ पे क्या होगा m1 × y1 1 × 2 + 2 × -1 + 3 × -3 अपॉन 1 + 2 + 3 m1 + m2 + m3। उसी तरह से अभी आ जाएगा 2 - 2 - 9 यानी -9/6 या -3/2। तो अब XCM YCM मिल गया, तो निर्देशांक क्या होंगे 7/6 और -3/2। तो इस तरह से इसके हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। m1 2 ग्राम, m2 2 ग्राम, m3 1 ग्राम तथा m4 1 ग्राम के कण L भुजा वाले वर्ग के कोनों पर हैं। यानी देखिए L वर्ग एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई L है। तो अगर इसका एक सिरा मूल बिंदु पर 0 0 पर हो तो दूसरा L0 होगा और तीसरा L होगा और यह 0L इसका निर्देशांक होगा। तो द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। यदि द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक XCM YCM हो तो XCM लिखेंगे m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 + m4 x4 अपॉन m1 + m2 + m3 + m4। तो m1 क्या है 1 ग्राम है, देखें यहाँ पे m1 2 ग्राम है, m1 2 ग्राम है और x1 क्या है 0 0 है, तो इसमें हम x0 ले लिए। m2 क्या है 2 ग्राम है, ये भी तो 2 × x2 क्या है L है, तो यहाँ पे L ले लिए। ठीक है, अब m3 क्या है 1 ग्राम है, तो फिर 1 लिए और इसका x क्या है L है, यहाँ पे देखिए जो हाईलाइट किया जा रहा है 1 × L हो गया और प्लस m4 1 ग्राम हो गया, यानी 1 × ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे x क्या है 0 है, तो 1 × 0 अपॉन 2 + 2 + 1 + 1। तो इस तरह से आ जाएगा 3L/6 या L/2। तो XCM मिल गया हमको L/2। YCM के लिए हम फिर m1 y1 + m2 y2 + m3 y3 + m4 y4 अपॉन m1 + m2 + m3 + m4 ये लेंगे। तो यहाँ पे देखिए m1 फिर हो गया 2 और y1 देखिए यहाँ पे x1 y1 में ये y1 0 है और यहाँ पे y2 भी 0 है, y3 L है और y4 भी L है। इस तरह से हम इसका मान रखेंगे। तो m1 y1 2 × 0 हो गया क्योंकि m1 2 ग्राम है, m2 भी हो गया 2 × 0 क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी 0 है, y2 प्लस 1 × L। m3 क्या होगा 1 ग्राम × L हो गया, ये L क्यों हो गया क्योंकि यहाँ पे y3 देखिए L है, प्लस 1 × L 1 क्या हो गया ये आपका m4 हो गया 1 ग्राम और यह हो गया L, यहाँ पे देखिए 0 और L में L हम लेंगे y4। तो इस तरह से जब हमारा 2 टर्म 0 हो गया तो ये हो जाएगा L + L 2L हो गया अपॉन 2 + 2 + 1 + 1 6 हो गया, तो L/3। तो एक हमको मिल गया था L/2 और दूसरा मिलेगा हमको L/3। तो L/2 L/3 यह इसके द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक है। एक और क्वेश्चन लास्ट में, 1 किग्रा तथा 2 किग्रा द्रव्यमान के कणों का वेग क्रमशः 3I - j तथा 2j - 3 के, यानी दोनों का वेग कितना है 3I - j और दूसरे का 2j - 3 के। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए, यानी V1 V2 हमको दिया है, M1 M2 दिया है। तो माना निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM है, तो VCM यह हो जाएगा m1 v1 + m2 v2 अपॉन m1 + m2। यह वही सूत्र है जो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करके निकाला था, drCm/dt = m1 dr1/dt + m2 dr2/dt। तो वहाँ पे dr1/dt v1 लिखा गया था, dr2/dt v2 लिखा गया था। तो इस तरह से हम VCM निकालेंगे m1 v1 + m2 v2 अपॉन m1 + m2। तो m1 हो गया 1, यहाँ पे देखिए 1 किग्रा है और V1 कितना है, यहाँ पे V1 है 3I - j लिखा गया है प्लस 2 किग्रा है दूसरे का इंटू 2I - 3k है अपॉन 1 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3I - j + 4j - 6k, यानी सॉल्व करेंगे तो 3I
अपॉन 3 और जे यहाँ पे देखिए 3j/3 माइनस 6k/3, तो VCM हो जाएगा i माइनस जे माइनस 2k, यानी वेक्टर में ही, वेक्टर के टर्म में ही इसकी वेलोसिटी दी जाएगी, यानी सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो इस तरह से हम लोगों ने द्रव्यमान केंद्र को पढ़ा और इसके कुछ क्वेश्चन को किया। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और अभ्यास कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म पर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।